वेलकम था पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। मेरा नाम जाद है। मैं नाना यार भाई साहब, भारत ने 3 दिनों के अंदर अंदर बांग्लादेश को $1 बिलियन का फटका देकर पूरे बांग्लादेशियों के गले से निकाल दी चीखें। 3 दिनों के अंदर? क्या बोल रहे हो यार, इतना बड़ा झटका दिया। किस तरह से दिया है ये झटका भाई? चलो आज करते हो यार। मतलब कि भाई भारत कर क्या रहा है? इन बांग्लादेशियों को भारत एक भी सेकंड चैन से बैठने नहीं दे रहा। वे ये बात हमारी बिल्कुल भाई साहब, वॉच करते हैं, कौन करते स्टार्ट। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अंतरिम प्रधानमंत्री को लगा था कि वो भारत के नॉर्थ ईस्ट पर बोलेंगे और कुछ नहीं होगा। भारत के नॉर्थ ईस्ट को डेडलॉक और काटने की बात करने वाले बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री को भारत ने ऐसा झटका दिया कि 2 ही दिन में अकल ठिकाने आ गई। सारे आंकड़े बाहर आ गए और पता चल गया कि भारत के बल पर बांग्लादेश कितना मुनाफा कमा रहा है। जंग शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, फिर हमारी जंग शुरू हो जाएगी। हमें क्या तकलीफ है बांग्लादेश जाने, इंडिया जाने, ठीक है। जब 50 साल इंडिया का खाता रहा है, अब्बू जी का माल खाता रहा है, अब्बू जी से तजारत करता रहा है। हमने भी अपने कारखाने पाकिस्तानियों ने भी बंद करके बांग्लादेश में जाके लगाए, ठीक है। वह सारी इंडस्ट्री फैसलाबाद की टेक्सटाइल मिल सारी उन्होंने फैसला बांग्लादेश में लगाया। हमने भी उनका साथ दिया। फिर बांग्लादेश ऊपर चला गया तो हमारे भी वो नहीं बने, उनके भी अब्बू जी के भी नहीं बने। कभी उनसे जाके भूमि बंदरगाह से कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता दिल्ली हवाई अड्डे और मुंबई बंदरगाह तक कंटेनर भेज सकता था। इसके बाद बांग्लादेशी माल को उनके अंतिम गंतव्य देशों तक पहुंचा दिया जाता था। ये सुविधा बांग्लादेश के सबसे बड़े कपड़ा उद्योग के लिए काफी मुफीद थी। बांग्लादेश के पास चटगांव और मोंगला जैसे प्रमुख बंदरगाह हैं, लेकिन मुंबई से खाड़ी और यूरोप के लिए माल भेजना इन बंदरगाहों की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक है। 10 महीनों में भारत के माध्यम से 36 देशों तक पहुंच बनाने वाला बांग्लादेश अब बैठकर रो रहा है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 15 महीनों में बांग्लादेश ने 36 देशों तक अपनी पहुंच को मजबूत किया। और न सिर्फ मजबूत किया, का नतीजा क्या हुआ? इंडिया ने जो ट्रांसशिपमेंट थी उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर देने का, लो जी आज जो करना है कर लो। देखिए अब तो इंडिया के देखिए इंडिया इस तरह का रिएक्शन आना था। आपके भी कई बार मैंने शो में कहा था इससे भी बुरा रिएक्शन आएगा। मैंने आपको ऑलरेडी ये इस तरह के रिएक्शन आने ही थे इंडिया के। आप देखें जो मुलाकात हुई थी उसमें भी अनकंफर्टेबल थे। दोस्तों, भारत की तरफ से बांग्लादेश का इलाज किए हुए मात्र 72 घंटे ही हुए हैं और बांग्लादेश की सारी अकड़ टूट चुकी है। और बांग्लादेश की मीडिया ने ही यूनुस के मुंह पर आंकड़े फेंक कर मारे हैं कि देखो तुम्हारी दुश्मनी के चक्कर में बांग्लादेश की ऐसी की तैसी हो गई है, क्योंकि इनको पिछले 3 दिनों के अंदर करीब 5,640 करोड़ का फटका लगा है। यह पैसे बांग्लादेशी रुपए के अंदर हैं, पर बांग्लादेश के एक्सपोर्टर 15 महीनों में भारत के माध्यम से 36 देशों तक पहुंच बनाने वाला बांग्लादेश अब बैठकर रो रहा है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 15 महीनों में बांग्लादेश ने 36 देशों तक अपनी पहुंच को मजबूत किया। और न सिर्फ मजबूत किया बल्कि $462 मिलियन के 34,900 टन से ज्यादा कपड़े उत्पाद भी किए। जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक के निर्यात में ब्लाउज, ट्राउजर, टी शर्ट, बच्चों के कपड़े जैसी कई और चीजें मौजूद थी, जो दुनिया भर के देशों तक बांग्लादेश ने निर्यात की। और ये सब हुआ भारत की वजह से। और भारत ने ट्रांसशिपमेंट कार्गो को जैसे ही बंद किया, वैसे ही बांग्लादेश को लग गया 440 वोल्ट का झटका। ट्रांसशिपमेंट कार्गो, इसी के बल पर बांग्लादेश 36 देशों तक पहुंचा। वो ट्रांसशिपमेंट सुविधा जिससे बांग्लादेश ने खूब फायदा उठाया। लेकिन अब भारत की धरती का इस्तेमाल करने वाले बांग्लादेश के ट्रक बॉर्डर पर माल से भरे खड़े हुए हैं, क्योंकि अब वो इस देश से गुजर नहीं सकते। जंग शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, फिर हमारी जंग शुरू हो जाएगी। हमें क्या तकलीफ है बांग्लादेश जाने, इंडिया जाने, ठीक है। जब 50 साल इंडिया का खाता रहा है, अब्बू जी का माल खाता रहा है, अब्बू जी से तजारत करता रहा है। हमने भी अपने कारखाने पाकिस्तानियों ने भी बंद करके बांग्लादेश में जाके लगाए, ठीक है। वह सारी इंडस्ट्री फैसलाबाद की टेक्सटाइल मिल सारी उन्होंने फैसला बांग्लादेश में लगाया। हमने भी उनका साथ दिया। फिर बांग्लादेश ऊपर चला गया तो हमारे भी वो नहीं बने, उनके भी अब्बू जी के भी नहीं बने। कभी उनसे जाके मांगते हैं कि हमें चावल दे दो, चीनी दे दो, ऊपर से चाइना को भी देते हैं। फिर चाइना से मांग लो,
एक अब्बू जी बना लो बांग्लादेशियों, एक अब्बू जी बना लो, या अमेरिका को सही बना लो, बात है यार। या इंडिया को बना लो, इंडिया या के बहुत ऊपर पाकिस्तान को भाग ना लेगी बनाओ। यार, हम तो अपने कर बच्चों को लेगी। कुछ नहीं दे रहे, हमारे पास तो है कुछ नहीं, हमें अब्बू जी बनाने का तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लिहाजा पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं इंडिया से। पाकिस्तान को कोई भी बयान नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान को कहना चाहिए जैसे कतर में कहा था ना, इधर हम उधर तुम। अभी भी बोले भाई तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, जिन्होंने गाय खाई हैं गाजरें, पेट में उनके होगा दर्द, ठीक है। गाजरें बांग्लादेशियों ने खा ली हैं और हमें ऐसी तकलीफ हो रही है। जी बिल्कुल सही, आपकी बात से जहाँ तक डिस्ट्रक्शन का सवाल है, जहाँ तक आप जो है वो चीड़ पाड़ का, तोड़ फोड़ का आपका ये आपका है मैटर, तो ये मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, और करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है कि मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए, वो पूरी दुनिया को जाना चाहिए, वो इसराइल को जाना चाहिए कि पाकिस्तान स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन, द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन एंड द पीपल ऑफ गाजा। अच्छा, अब इसमें जो बात आपने की KFC के हवाले से, आपने और ब्रांड्स के नाम लिए, तो बिल्कुल करना चाहिए, मैं कहता हूँ करना चाहिए, बॉयकॉट करना हक है हमारा, इट्स अवर राइट, ये कोई नहीं छीन सकता। बात करना हमारा हक है, मार्च करना हमारा हक है, एहतजाज करना हमारा हक है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, और करना भी चाहिए। नतीजा क्या हुआ, इंडिया ने जो ट्रांसशिपमेंट थी उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, उन्होंने कहा लो जी आज जो करना है कर दो। देखिए अब तो इंडिया के, देखिए इंडिया इस तरह का रिएक्शन आना था, आपके भी कई बार मैंने शो में कहा था इससे भी बुरा रिएक्शन आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी, ये इस तरह के रिएक्शन आने ही थे इंडिया के। आप देखें जो मुलाकात हुई थी उसमें भी अनकंफर्टेबल थे, बट मुझे बांग्लादेश भाई ये क्या फरमा रहे थे हैदर साहब के, यार नहीं हमारा डॉक्टर यूनुस बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है, वो घबराने वाला नहीं। मैंने कहा बॉडी लैंग्वेज से, कहता है अभी हम बताओ, हम 4 लोग बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज किससे? मैंने कहा आपकी अभी भी बॉडी लैंग्वेज बांग्लादेशी को, मैंने कहा आपकी ठीक नहीं मुझे लग रही। जाहिर बात है, मोदी जी के सामने कौन खड़ा हो सकता है? कोई खड़ा हो सकता है? भाई अमेरिका जैसे बड़े लीडर की टांगे मोदी जी के आगे कांपती हैं भाई, बात करते हुए, तो ये तो फिर बांग्लादेश का भाई साहब एक छोटा सा सुअर बात था मोदी जी। आप देख ना भैया, 36 जगहों पे ये चीजें अपनी भेज रहे थे बांग्लादेशी, भारत के, और मुफ्त में भारत इनसे कोई फीस ही नहीं चार्ज कर रहा था। अभी देखो ट्रकों के ट्रक भाई साहब लगे हुए लाइनों में, लेकिन भारत ने भाई गेट बंद कर दिया अपने भारत के, सही काम किया। और भाई साहब 3 घंटों के अंदर अंदर, 3 दिनों के अंदर अंदर इनको तकरीबन 5,500 करोड़ का नुकसान आप अंदाजा लगा, सिर्फ 3 दिन गुजरे और इनको इतना बड़ा नुकसान, इनके ट्रकों के ट्रक खड़े हुए हैं इन बेशरम लोगों के, इंडिया अंदर ही नहीं जाने दे रहा। वही ना भाई, यार भारत सही कह रहा है ना, इन सूरों की क्यों घुसने दे अंदर, हराम जादों के क्यों घुसने दे, जो हिंदुओं को बुरा बोलते हैं, जो भारत का खा के भारत पे भोंकते हैं, उन हराम जादों की जगह गटर में होनी चाहिए। उधर जो चाइना को जाके बोलते यार मेरी मदद कर, तेरी मदद इंडिया करता है, सबर कर ना। आप चाइना को भी पता लग गया आगे इंडिया वो भी नहीं आएगा। हाँ वही ना, इंडिया के आगे तो भाई चाइना आजकल आता ही नहीं है, आता ही नहीं, सच्ची बात है। क्योंकि जब से भाई साहब उनके पिछवाड़े पे डंडे गलवान वाले वो घाटी में पड़े थे ना, उसके बाद चाइना को भी पता है कि आगे आएंगे तो फिर ढूंढी पे पड़ेंगी, तो ऐसे अच्छा भाई साहब बैठ ही रहो। यार कितनी भी शर्म कौम है वो, इंडिया ने इनको कितने बड़े रास्ते और फ्री ट्रेड दिया हुआ था कि अपना माल एक्सपोर्ट करो, कॉटन का, कपड़ों का, जितनी दुनिया का कब क्या मैं लाभी है इनका कपड़ा एक्सपोर्ट का। भारत का कम से कम भाई साहब यहाँ पे 2 से 4 बिलियन डॉलर भारत इनसे नहीं कमा रहा था, नहीं कमा 4 बिलियन डॉलर कोई छोटी अमाउंट है? वो यार पाकिस्तान की 4 साल का खर्चा बनता है, लेकिन तुम हरामजादों को भाई साहब अक्ल ना आई। भारत ने बंद किया तो पैसे तो छोड़ो, भारत तो घुसने ही नहीं दे रहा। बिल्कुल, और कौन देश है वजह देश है जो अपनी पोर्टे भी दे और हवाई अड्डे भी मुफ्त में दे, कोई देता है वो यार? लेकिन अब किसी भी टाइम भारत ने यह आदेश दिया हुआ कि किसी भी टाइम भाई बांग्लादेश पे हम भाई सब अपने राफेल हमला कर सकते हैं। भाई रेड अलर्ट और S-400 भी लगा दिया, तो राफेल भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, किसी भी टाइम राफेल हमला का भी पहुंच चुका है उधर। हाँ सब भाई, आपके क्या थॉट है इस बारे में? तेरी वीडियो तुम कर दे तो